आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल 50.8 स्टडी का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत को, पीयूष गोयल को, नितिन गडकरी को या डी.वी. सदानंद गौड़ा को? तो राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। किसे? पीयूष गोयल को। इसके पहले कौन थे? थावरचंद गहलोत, जो कहता है सदन के राज्यसभा के सदन के नेता थे थावरचंद गहलोत। अब थावरचंद गहलोत की जगह पीयूष गोयल को क्या है, इनको राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य, अब पीयूष गोयल को पहले रेल मंत्री थे, अब उनको नया मिनिस्ट्री दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और वस्त्र मंत्री इनके पास दिया गया है। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। किसकी? थावरचंद गहलोत की। यह प्रतिस्थापन युवा नेता की एक भूमिका के लिए शामिल करने का संकेत देता है। जब गहलोत सदन के नेता थे तब पीयूष गोयल उपनेता थे। थावरचंद गहलोत को अब कर्नाटक का राज्यपाल, अब क्या है, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो ये पोजीशन खाली होने के कारण यहाँ पीयूष गोयल को कार्यभार सौंपा गया है राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में। क्यों? क्योंकि थावरचंद गहलोत जो को कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। 2014 में मंत्री बनने से पहले गोयल बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी थे। सदन का नेता राज्यसभा में बहुमत दल का नेता और संसदीय अध्यक्ष होता है। नेता आमतौर पर या तो कैबिनेट मंत्री या कोई अन्य मनोनीत मंत्री होता है। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कामकाज का आयोजन करता है। क्या करता है? सरकारी बैठकों और कामकाज का आयोजन क्या करता है? सदन का नेता करता है। ये कोई सरकारी सीट नहीं है। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे जिस दिन मनाया जाता है, 15 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को या 9 जुलाई को। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 15 जुलाई। तो ऑप्शन ए सही है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, टीवीईटी संस्थानों के सार्वजनिक निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार, बेहतर रोजगार, उद्यमी के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का थीम क्या है? स्किल फॉर द रेजिलेंट यूथ। स्किल फॉर द रेजिलेंट यूथ कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, एससीओ की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? एससीओ की बैठक का आयोजन क्या है, कहाँ हुआ है? एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। तो एससीओ की बैठक का आयोजन ताजिकिस्तान में हुआ है। तो ऑप्शन सी सही है। भारत, चीन, पाकिस्तान की शंघाई सहयोग सेंटर 5 अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बुधवार को दुशांबे, कहाँ, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू, जिसमें अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ? दुशांबे में क्या है? एससीओ की बैठक हुई है, जहाँ पर वहाँ पर अफगानिस्तान और कोविड-19 से रिलेटेड मुद्दों पर बातचीत हुआ है। एससीओ विश्व मंत्रियों की बैठक, एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का नेतृत्व, भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें हिस्सा लिए। रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद इसमें शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ के अस्थायी सदस्य बने। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 2017 में। भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ के सदस्य बने 2017 में। भारत और पाकिस्तान के अलावा 8 सदस्य एससीओ जैसे रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल थे। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिस्तान गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा एक शिखर सम्मेलन में किया गया था। किसके द्वारा? रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर क्या है 2001 में क्या है एससीओ की
स्थापना की थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। तो इसे ग्रुप देशों की संख्या कितना हो गई? 8 हो गई। इसमें अब कितने देश है? 8 देश शामिल है। हाल ही में जिस देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है, तो इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास किसने खोला? अफगानिस्तान ने, यूएई ने, कतर ने, किर्गिस्तान। हाल ही में इजराइल ने यूएई में भी अपना क्या है? दूतावास खोला है। तो अब क्या है? यूएई भी क्या है? इजराइल में अपना दूतावास खोला है। तो ऑप्शन बी सही। कौन सही है? ऑप्शन बी सही है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इजराइल के बीच रिश्तों के जर्मनी बर्फ पिघलने के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। यूएई ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक का इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। दूतावास के उद्घाटन समारोह में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हारजोग भी शामिल हुए थे। कौन? इजराइल के राष्ट्रपति यहाँ पे भी इसमें शामिल हुए थे जब संयुक्त यूएई का दूतावास खोला जा रहा था। तो वहाँ पे अब कहाँ यूएई किसने खोला? तो यूएई के बारे में देख लो। यूएई के राष्ट्रपति कहते हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम, यूएई दिरहम। और राजधानी क्या है? अबू धाबी। राजधानी क्या है? अबू धाबी। अगला क्वेश्चन है भारतीय टीम का कोच बनाया गया उड़ीसा के, मुंबई का, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ के। तो वसीम जाफर को, जो भारतीय टीम के घर के भी सदस्य थे, वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट टीम में उड़ीसा का कोच नियुक्त किया गया। कहाँ? किस का? उड़ीसा का। उड़ीसा राज्य का वसीम जाफर को घरेलू क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया। भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सीजन के बुधवार को उड़ीसा की सीनियर टीम और हेड कोच नियुक्त किया गया। उड़ीसा क्रिकेट संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रत बहेड़ा ने पीटीआई से कहा कि वो जाफर को हेड कोच होंगे। उन्हें 2 साल का कार्य दिया गया। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है वसीम जाफर को उड़ीसा का कोच। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन जुटाने वाले जाफर दूसरी बार किसी राज्य टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। मार्च 2020 में संन्यास लेने के बाद उन्होंने उत्तराखंड की कोचिंग दी थी, लेकिन संघ के साथ कुछ हुए विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत? तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो कितना परसेंट बढ़ाकर कर दिया गया? 25%, 28%, 20% या 22%। तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% बढ़ाकर कितना कर दिया? 28% कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले प्रबंध निदेशक कौन होंगे? तो पहले प्रबंध निदेशक पद्म कुमार, माधवन नायर, सुनीता मेहता, आर.के. छिब्बर या शिखा शर्मा। तो पद्म कुमार माधवन नायर को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया। बैंकों की वित्तीय संस्थाओं की बैड लोन यानी बुरे फंसे कर्ज की समस्या को सुलझाने के लिए प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL यानी बैड बैंक के नए CEO का चुनाव लगभग हो गया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पद्म कुमार मंगलम नायर को नई जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल पद्म कुमार नायर SBI में स्टेट एसेट के चीफ जनरल मैनेजर हैं। कहाँ पे? SBI में चीफ जनरल मैनेजर है, स्टेट एसेट चीफ जनरल मैनेजर है। अब बैड बैंक क्या होता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फाइनेंस ईयर 2021-22 में बजट पेश करते हुए बैड बैंक का ऐलान किया था। बैंक की फंसे हुए कर्ज या संपत्ति टेक ओवर करने और उनका समाधान करने वाले वित्तीय संस्था को बैड बैंक कहा जाता है। एजेंसी से बातचीत में IBA के सुनील मेहता ने कहा कि यह बैड बैंक की स्थापना में सरकारी और प्राइवेट बैंकों की भागीदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इसका सबसे फायदा पहुँचाने नए नॉन प्रॉफिट एसेट को एकत्र करना है, जो NPA है उसको कम करना और उसको एकत्र करना है।